Dear students, you are welcome in biology online classes. Students, आपने पिछली कक्षाओं में पिछले लेक्चर्स में पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के अंतर्गत आपने नर जननांग, मादा जननांग, नर जननांगों में नर युग्मक और नर युग्मकोद्भिद का विकास तथा मादा जननांगों में मादा युग्मकोद्भिद और मादा युग्मक के विकास, इन टॉपिक्स को आपने पढ़ा है। अब आज हम पॉलिनेशन या परागण का अध्ययन करेंगे। परागण या पॉलिनेशन, आइए हम जानते हैं परागण क्या होता है। परागण वह क्रिया है जिसमें पुष्प के नर जननांग यानी उसके पुंकेसर के पराग कोश से परिपक्व परागकण निकलकर उसी पुष्प के या किसी दूसरे पुष्प के या किसी दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। पॉलिनेशन इज द प्रोसेस इन विच द pollen grain mature pollen grain from anther of male flower or male sex organs reach to the female genitals means stigma on female flower। तो इस जो पॉलिनेशन है यह निषेचन के लिए आवश्यक चरण है। जैसा कि आपने शुरुआत में जब आउटलाइन आपने पढ़ी थी लैंगिक जनन की, तो इनमें जो लैंगिक जनन के लिए प्रमुख चरण है निषेचन, युग्मकों का विकास, निषेचन और भ्रूण का विकास, ये तीन प्रमुख चरण है। तो इसमें जो निषेचन के लिए पॉलिनेशन का होना आवश्यक है, पौधों में निषेचन के लिए परागण का होना आवश्यक है। तो परागण में जैसा आप जानते हैं कि पुष्प के जो नर जननांग होते हैं, पुष्प के नर जननांगों में पराग कणों का विकास होता है और उसके मादा जननांग या स्त्री केसर में अंडाणु का विकास होता है। ये इसकी स्टिग्मा हो गई और हो सकता है ये इसके स्टमेन या एंथर थे। तो एंथर में पॉलन ग्रेन बनते हैं। इन पॉलन ग्रेन्स का, एंथर में बने हुए पॉलन ग्रेन्स का आफ्टर मैच्योरिटी स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया जो है ये पॉलिनेशन कहलाती है। अब ये जो पॉलिनेशन की जो क्रिया है यानी नर पुष्प के नर जननांग यानी पुंकेसर के पराग कोश से पराग कणों का निकलकर पुष्प के मादा जननांग या स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया पॉलिनेशन। अब यह पॉलिनेशन दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये एक पौधा था जिसका पुष्प था और अपने ही पुष्प में जब एक ही पुष्प के परागकण, अपने ही पुष्प के परागकण एंथर से उसके पराग कोश से निकलकर उसी पुष्प के स्त्री केसर तक पहुंचते हैं, तो यह क्रिया सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है। यानी जो परागण क्रिया है इसको आप दो प्रमुख चरणों में बांट सकते हैं। एक तो सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण और दूसरी ऐसा भी हो सकता है ये जो स्वपरागण हो रहा है, स्वपरागण में पुष्प के एक ही पुष्प में जब द्विलिंगी पुष्प है तो एक ही पुष्प के यानी अपने ही पुष्प के पराग कोश से परागकण निकले और उसके स्त्री केसर या वर्तिकाग्र तक पहुंच गए, तो ये तो हो गया स्वपरागण। ऐसा भी हो सकता है इसी पौधे के, पौधा यही है लेकिन इस पर दूसरा पुष्प विकसित हुआ और इसके स्त्री केसर पर ये इसका स्टिग्मा है,
इसके जो इस एंथर से पॉलन ग्रेन निकलकर इसके स्टिग्मा तक पहुंचे। ये भी स्वपरागण का ही एक प्रकार है। यानी स्वपरागण फिर से दो प्रकार का होगा। अपने ही पुष्प के जो स्वपरागण है, यानी एक ही पौधे के पुष्पों में परागण को स्वपरागण कहेंगे। ये फिर से दो प्रकार का होगा। एक तो साधारण स्वपरागण जब द्विलिंगी पुष्प हो और अपने ही पुष्प यानी एक ही पुष्प उसी समान पुष्प के एंथर से परागकण निकल करके उसके वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, तब इसको आप स्वपरागण कहेंगे। जबकि स्वपरागण का ही दूसरा रूप जब एक ही पादा, ध्यान से पढ़िए, कभी कभी इसकी ये 1 नंबर में इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है जो बताने जा रहे हैं। कभी जब पौधे के एक ही पौधे या समान पौधे के अलग अलग पुष्प में, पुष्प अलग है यहाँ, जब समान पौधे के अलग अलग पुष्प यानी अलग अलग पुष्प में परागण होता है तो इसे हम जीटोनोगैमी कहते हैं। जीटोनोगैमी, फिर से एक बार समझिए, जीटोनोगैमी क्या है? एक ही पौधे पर स्थित अलग अलग पुष्प, यानी एक नर पुष्प के पराग कोश से एंथर निकल करके उसी पौधे पर स्थित दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को जीटोनोगैमी कहते हैं। यह भी स्वपरागण का ही एक प्रकार है। तो या तो सिंपल स्वपरागण होगा पौधों में, तब सिंपल परागण के लिए आवश्यक है कि पौधा पुष्प जो है वो द्विलिंगी हो। और कभी कभी क्या होता है, पुष्प चाहे द्विलिंगी हो चाहे फिर एक लिंगी हो, इन दोनों ही परिस्थितियों में जीटोनोगैमी भी पाई जाती है, अर्थात एक ही पौधे के अलग अलग पुष्पों में परागण की क्रिया होती है, तब इसको हम जीटोनोगैमी कहते हैं। तो इस तरह से साधारणतः हमने परागण दो प्रकार का पढ़ा, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण वह परागण है जिसमें एक ही पुष्प के परागकण अथवा एक ही पौधे के परागकण निकलकर उसी पुष्प के स्त्री केसर पर अथवा उसी पौधे पर स्थित दूसरे पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। इस क्रिया को हम स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण मुख्यतः पीली कटेरी में एक कनकौआ या बोगनवेलिया नहीं, कनकौआ जिसे कहते हैं, इसको, और पीली कटेरी जो है और मूंगफली, इन सब पौधों में स्वपरागण देखने को मिलता है। तो फिर दूसरे प्रकार का परागण परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन। दूसरे प्रकार का परागण क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण। परपरागण वह परागण है जिसमें एक पौधे के पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलकर दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तब इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण कहते हैं। यह देखा जाता है कि प्रकृति में अधिकांश पौधों में परपरागण ही पाया जाता है। अधिकांश पौधों में परपरागण ही पाया जाता है, भले ही पौधे पुष्प जो होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, लेकिन यह देखा गया है कि अधिकांश पौधों में परपरागण होता है। स्वपरागण की घटना तभी होती है पौधों में जब ये देखा जाता है, प्रायः जब पौधों में परपरागण विफल हो जाता है। तमाम सारी ऐसी परिस्थितियां होती है जिसमें परपरागण विफल हो जाता है, उन परिस्थितियों में ही स्वपरागण होता है। तो जो परपरागण है, परपरागण को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? परपरागण वह परागण है जिसमें एक पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलकर दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तब इसे हम परपरागण कहते हैं। परपरागण कई प्रकार से हो सकता है, विभिन्न माध्यमों से हो सकता है। माध्यम के आधार पर इसका वर्गीकरण हम आपको आगे पढ़ाएंगे। पहले हम स्वपरागण से संबंधित और कुछ प्रमुख घटनाएं आपको बता रहे हैं।
तो अब बात आती है स्वपरागण। आपने एक साधारण स्वपरागण देखा, दूसरा जीतोनोगैमी। जीतोनोगैमी पर कभी कभार एक लाइन का एक नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो अब आप देखें, स्वपरागण, पौधों में स्वपरागण के लिए कुछ विशेष अनुकूलन होते हैं या कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां होती हैं जिसमें पौधों में स्वपरागण पाया जाता है, या हम कहें वे युक्तियां, वे डिवाइसेस जो स्वपरागण के लिए आवश्यक है या स्वपरागण के लिए जो आवश्यकताएं हैं उनको हम आपको बताने जा रहे हैं। तो स्वपरागण के लिए आवश्यक युक्तियां। एडाप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागण के लिए जिन युक्तियों की मुख्यतः आवश्यकता होती है उसमें सबसे पहली युक्ति है पौधे का द्विलिंगी होना या पुष्पों का द्विलिंगी होना, द्विलिंगिता या बाइसेक्सुअलिटी। यह आवश्यक है या स्वपरागण तभी संभव हो पाएगा जब पुष्प जो है वो द्विलिंगी हो, यानी स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में ही संभव है। हाँ, एक लिंगी उन पुष्पों में संभव हो सकता है जिसमें पादप मोनोइसियस हो, यानी जिसमें जो पौधा है वो उभयलिंगाश्रयी है, वो भले ही उसमें पुष्प अलग अलग एक लिंगी लगते हैं, तो लेकिन प्रायः ऐसा देखा गया कि उसमें भी संभव नहीं होता है, उसमें भी होता परपरागण ही है, लेकिन एक स्थिति बनती है जिसमें हो सकता है। तो ये आवश्यक है या ये एडाप्टेबिलिटी होती है कि स्वपरागण के लिए कि जो पुष्प हो वे द्विलिंगी हो। जब एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों जन्नांग होंगे, अर्थात उसमें पुंकेसर भी है जिसमें परागकण बन रहे हैं और उसी पर स्त्री केसर है, तो उसमें स्वपरागण होने की संभावना पाई जाती है। दूसरी आवश्यकता है जो स्वपरागण के लिए वो सहपक्वता। सहपक्वता या होमोगैमी। सहपक्वता वह स्थिति है जब किसी पुष्प में नर और मादा जन्नांग एक साथ परिपक्व हो, अर्थात जो नर जन्नांग या पराग कोष हैं उनमें पराग कण का मैच्योरेशन या परिपक्वन और उसी समय उसमें अंडाणु का भी निर्माण हो जाए, उसमें अंडकोशिका का भी विकास हो जाए और स्त्री के साथ उसकी परागण यानी पराग कणों को रिसीव करने के लिए जब तैयार हो जाए, उसको ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए, तो जब दोनों में मेच्योरिटी एक साथ आती है, ऐसे पुष्प जिनमें पराग कणों का मैच्योरेशन और उसके स्त्री केसर का मैच्योरेशन एक साथ होता है, तो ऐसे पौधों को होमोगैमस फ्लावर या होमोगैमस प्लांट कहते हैं। यह स्वपरागण के लिए आवश्यक घटना है। अगर होमोगैमी नहीं पाई जाएगी, उसमें समकाल पक्वता या सहपक्वता नहीं पाई जाएगी, तो उसमें परागण संभव, स्वपरागण संभव नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं, मान लीजिए कि कोई ऐसा पुष्प है जिसमें एंथर 2 दिन पहले परिपक्व होकर के उसके परागकण विसर्जित हो गए, जबकि उसकी स्टिग्मा या अंडाणु उसमें 2 दिन 4 दिन बाद बना, तो फिर उसमें परागण संभव नहीं हो पाएगा, उसमें स्वपरागण संभव नहीं होगा, तब फिर उसमें परपरागण पाया जाएगा। फिर तीसरी स्थिति जो इसके लिए आवश्यक होती है या कुछ पौधों में एक विशेष घटना पाई जाती है जिसे निमीलिता कहते हैं। निमीलिता या क्लिस्टोगैमी।
क्लिस्टोगैमी वह स्थिति होती है जिसमें पुष्प आजीवन भर नहीं खिलते हैं। आप जानते हैं पुष्प में पहले कली बनेगी, फिर कली का पुष्पन होगा और तब खिल करके वो पुष्प बनेगा। जिन पौधों के पुष्प खिलते हैं इन पुष्पों को कैस्मोगैमस फ्लावर कहते हैं। इन पुष्पों को आप क्या कहेंगे? कैस्मोगैमस फ्लावर, जो खिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जो कली बनते हैं लेकिन वे कभी भी ओपन नहीं होते, वो कभी भी खिलते नहीं है। द फ्लावर्स दैट नेवर बी ओपन या नेवर बी कैस्मो, वो खिलते नहीं है, दे नेवर बी ओपन आर नोन एज क्लिस्टोगैमस फ्लावर। यानी ऐसे पुष्प जो कभी खिलते ही नहीं हैं उन्हें क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। इस प्रकार के पुष्प आपके जो कभी नहीं खिलते हैं ये आपको कामेलाइना बेंगालेंसिस, जिसे कनकौआ कहते हैं, कामेलाइना बेंगालेंसिस, मूंगफली, अरेकिस हाइपोजिया, मूंगफली और गुलदाउदी या गुलमेहंदी या बनफसा आदि पौधों में पाए जाते हैं। खट्टी बूटी एक देखते हैं उसमें भी 2 प्रकार के फूल होते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिसमें दोनों प्रकार के फूल होते हैं, जिसमें कैस्मोगैमस फ्लावर एज वेल एज क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ये दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी पौधे आपको देखने को मिलेंगे। तो जो तीसरी आवश्यकता क्या है परागण के लिए, ये आवश्यकता ना कह लीजिए, ये कंडीशन है, कुछ पौधों में ये होती है जिसके कारण स्वपरागण ही संभव है, पर परागण संभव नहीं है। तो आप जानिए जैसे जिस पौधे में क्लिस्टोगैमी पाई जाएगी तो उसमें पुंकेसर है, पुष्प द्विलिंगी है, उसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर उस कली के अंदर ही बंद रहते हैं और वो खिलते नहीं है। जब खिलते नहीं है तो उसमें परपरागण की संभावना ही नहीं, उसमें अंदर ही अंदर स्वपरागण हो जाता है। स्वपरागण के द्वारा ही नए पौधे सीड का विकास हो जाता है। इसका आपको हम एक उदाहरण बताएं, जैसे मूंगफली आप लोग जानते होंगे, मूंगफली का खाने वाला भाग फल होता है, जो आप खाते हैं वो फल है, लेग्यूम है, और ये फल आप जानते हैं जमीन के अंदर बनता है। मूंगफली में फल जो है वो जमीन के अंदर बनता है। आप विचार करें, फल का विकास पुष्प से होता है, फल का विकास पुष्प से होता है, तो पुष्प जमीन के अंदर कैसे पहुंचा? और अगर पुष्प जमीन के अंदर है तो फिर वो खिल नहीं पाएगा। तो मूंगफली में क्या होता है, मूंगफली में जैसे फ्लोरल बड बनती है वैसे उस पर जो किसान होता है उस पर मिट्टी चढ़ा देता है, उसके नीचे से स्टेम पर मिट्टी चढ़ा देने के कारण जो उसकी बड फ्लोरल बड होती है वो जमीन के अंदर चली जाती है और फिर वो क्लिस्टोगैमस कंडीशन उनमें होती ही है, खिलना उनको है ही नहीं है, वो खिलते नहीं है। उस कली के अंदर ही अंदर उसमें मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर होकर के उनमें क्लिस्टोगैमी होने के कारण स्वपरागण हो जाता है और स्वपरागण और निषेचन के पश्चात उसमें जमीन के अंदर ही अंदर सीड बन जाते हैं। तो इसीलिए उसमें जो होते हैं फ्रूट वो अंडरग्राउंड पाए जाते हैं, अरेकिस हाइपोजिया या मूंगफली में। तो इस तरह से इसमें जो क्लिस्टोगैमी है इसके कारण ही इसमें स्वपरागण पाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं क्लिस्टोगैमी जो है वो या क्लिस्टोगैमस फ्लावर में परपरागण पॉसिबल नहीं है, इसमें केवल स्वपरागण ही संभव है। तो ये तो कुछ कंडीशंस हैं जिनके कारण स्वपरागण ही पौधों में हो पाता है या जो स्वपरागण के लिए आवश्यक स्थितियां हैं। आइए हम जानते हैं स्वपरागण से पौधों को क्या लाभ है। स्वपरागण से लाभ, एडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ
सेल्फ पॉलिनेशन। सबसे पहली बात, स्वपरागण के लिए, जो स्वपरागण जिन पौधों में होता है, इनमें पौधे को दूसरे पौधे पर परागण के लिए आश्रित नहीं होना पड़ता है, यानी ये आत्मनिर्भर होते हैं। इनको किसी दूसरे पौधे पर परागण के लिए निर्भरता इनकी नहीं रहती है। पहली बात हो गई, इनको परागण के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। दूसरा लाभ क्या है, स्वपरागण चूंकि एक ही पुष्प के अंदर हो जाता है, इसलिए इसमें परागकण व्यर्थ नहीं नष्ट होते हैं। इसमें परागकण व्यर्थ नष्ट नहीं होते हैं। कुछ ही परागकण होने पर पुष्प का निषेचन, स्त्रीकेसर का निषेचन हो जाता है। इसलिए इसमें पौधे को बहुत अधिक संख्या में परागकण बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिसके कारण उसकी ऊर्जा हानि नहीं होती है, अर्थात ऊर्जा की बचत होती है। तो दूसरा लाभ इसका क्या है, परागकण कम संख्या में बनाने पड़ते हैं। जिससे कम संख्या में बनाने पड़ते हैं, जिसके कारण उसकी ऊर्जा बचती है, अतिरिक्त ऊर्जा व्यय नहीं होती है। तीसरी बात, क्योंकि परागकणों में, स्वपरागण में अपने ही पुष्प के परागकणों से निषेचन होता है, इसमें किसी बाह्य इंक्लूजन की संभावना नहीं रहती है, इसलिए इसके लक्षणों में संदूषण नहीं होने पाता है, और ये पौधे प्रायः स्वपरागण से बनने वाले नए बीज जो है वो प्रायः शुद्ध नस्ली होते हैं। इससे जो है शुद्ध नस्ली पौधे बनते हैं। स्वपरागण, तो उसके अतिरिक्त जो स्वपरागण के द्वारा, जो स्वपरागण में ये नहीं होता है कि कभी कभी जैसे जो वायु पर परागण में तमाम सारे माध्यम होते हैं जिनके द्वारा पर परागण होता है। अब उनमें जब पर परागण, वो माध्यम उस समय अगर उपलब्ध नहीं है, हवा नहीं चल रही है, अगर वायु परागण होता है, कीट परागण हो रहा है तो कीट नहीं उपलब्ध हुए, तो माध्यम डिस्टरबेंस होने के कारण उनमें प्रायः परागण विफल हो जाता है। अतः स्वपरागित पौधों में यह घटना नहीं होने को पाती है, यानी माध्यम पर इसकी निर्भरता नहीं होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इसमें परागण संभव हो जाता है। इसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी परागण संभव है। तो ये कुछ है जो प्रमुख एडवांटेजेस है या प्रमुख लाभ है जो स्वपरागण के कारण पौधों को प्राप्त होते हैं। फिर जाहिर सी बात है, सभी घटनाओं के, सभी क्रियाओं के कुछ लाभ होते हैं और कुछ नुकसान होते हैं। आइए हम जानते हैं क्या स्वपरागण की कुछ हानियां भी हैं। तो बच्चों, स्वपरागण के कुछ नुकसान भी हैं जो हम आपको बता रहे हैं। स्वपरागण से हानियां, डिसएडवांटेजेस। सबसे पहली बात, जो स्वपरागण के कारण जो बीज बनते हैं, स्वपरागण के कारण जो बीज बनते हैं, इन बीजों से उत्पन्न पौधे ऐसा देखा जाता है प्रायः कमजोर पौधे बनते हैं। यानी स्वपरागित पौधों में पीढ़ी दर पीढ़ी जो पौधे होते हैं वे कमजोर होते चले जाते हैं, उनमें वाइगर कम होता चला जाता है। स्वपरागण, दूसरा नुकसान इससे क्या है, जो स्वपरागण से जो सीड उत्पन्न होते हैं, जो बीज बनते हैं, वे भार में और संख्या में कम रहते हैं। अर्थात स्वपरागित फसलों में पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें उत्पादन की क्षमता कम होती चली जाती है। फिर ऐसा देखा जाता है जो स्वपरागित पुष्प होते हैं उनमें जो सीड होते हैं
इन सीड का मैच्योरेशन या परिपक्वन या कह सकते हैं आप ये शीघ्र पकते नहीं हैं, ये देर में पकते हैं। अर्थात ये हम देखते हैं कि प्रायः स्वपरागित जो फसलों में कुछ न कुछ नुकसान है जिससे आगे उत्पादन कम होता चला जाता है। अगला डिसएडवांटेज, ये जो जेनेटिकल डिसएडवांटेज है जो हम आपको कई बार बताए हैं, जो लैंगिक जनन करने वाले पौधों में जब युग्मक जनन होता है, युग्मक जनन के लिए जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। क्रॉसिंग ओवर होने के कारण इनमें वेरिएशंस क्रिएट हो जाती हैं। ये जो वेरिएशंस क्रिएट होती है, यही वेरिएशंस आगे जाकर के सीड्स के द्वारा नए पौधों में आ जाती हैं। तो इसके कारण जो संतानों में विभिन्नताएं आती हैं और इन प्रायः विभिन्नताएं हानिकारक होती चली जाती हैं, जिसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी इनके पौधों का ओज ह्रास हो जाता है, अर्थात इनमें उत्पादन और वृद्धि की क्षमता कम हो जाती है। और यह भी देखा गया है कि जो इनसे स्वपरागित पौधों के जो सीड बनते हैं, इन सीड से जो उगने वाले पौधे होते हैं वह पौधे भी शीघ्रता से वृद्धि नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्वपरागण से कुछ हानियां भी हैं और कुछ फायदे भी हैं। तो बच्चों, आज हमने आपको पौधों में परागण की क्रिया क्या है, परागण क्या है, ये पढ़ाया। परागण दो प्रकार का होता है ये बताया आपको, और स्वपरागण क्या है और स्वपरागण के लिए आवश्यक युक्तियां, स्वपरागण से लाभ और स्वपरागण से हानियां पढ़ाई। अगले दिन हम आपको परपरागण और परपरागण के प्रकार पढ़ाएंगे। अब हम आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं, आप इन प्रश्नों को चाहे अगले दिन जब अगले दिन की शुरू हुआ करे तो इसका उत्तर आप लोग खोज करके लिख करके रखा करें। पहला प्रश्न, जीटोनोगैमी क्या है? जीटोनोगैमी क्या है? दूसरा प्रश्न, स्वपरागण किस प्रकार के पुष्पों में संभव है? तीसरा प्रश्न, क्लिस्टोगैमी या निमीलिता से आप क्या समझते हैं? इनके उत्तर आप लिख करके अगले दिन हमको बताइए। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।